अब ये स्टेटमेंट है नरेंद्र मोदी का। ये पाकिस्तानी अवाम को कह रहा है कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तैयार है। ये है इंटरनेशनल दहशतगर्द, ये आलमी दहशतगर्द का चेहरा है। ये एक्नॉलेज्ड चेहरा है नरेंद्र मोदी का, जो धमकी दे रहा है और खुलेआम दे रहा है, और किसी और को नहीं दे रहा बल्कि सिविलियंस को कह रहा है, पाकिस्तानी अवाम को कह रहा है। और जाहिर है हमें पता है कि जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट कराने वाले कौन हैं, हमें पता है कि BLA स्पॉन्सर्ड टेररिज्म बलूचिस्तान के अंदर कराने वाले कौन है, हमें पता है कि खुशदार में मासूम बच्चों की जान लेने वाले, मासूमों का खून बहाने वाले कौन है। यही वो सफाक चेहरा है, यही वो दरिंदा है, यही वो इंटरनेशनली क्लेम्ड दहशतगर्द है जो ये बात कर रहा है कि वरना मेरी गोली तैयार है। ये धमकी है, ये लहजा है। और जाहिर है इस तरह की धमकियाँ और गीदड़ भभकियाँ हमने हाल ही में एक जो जवाब दिया है, जिस अंदाज में भारत ने उस ज़ख्म को, अभी ज़ाहिर है उससे संभल नहीं पा रहा है और अपने नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश कर रहा है, ये गीदड़ भभकियाँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नरेंद्र मोदी का ये शॉट हमने प्ले किया है, आई एम श्योर इससे पहले आपने सुना होगा, आपने फिर सुनवाया है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? ये इंतखाबात का मामला है, क्योंकि ये तो खुल्लम खुल्ला धमकी है, ये तो सिविलियंस को कह रहे हैं भाई या तो आप चैन की ज़िंदगी जियो, रोटी वोटी खाओ, नहीं तो मेरी गोली तैयार है। हाउ अनजस्टिफाइड इज दिस सर? देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से इसको मार पड़ी है, इसका मुंह काला हुआ, शक्ल देखें कितनी इसकी शक्ल पे नहुसत है, और ये पागल कुत्ते की तरह ये इस वक्त भागता फिर रहा है हर एक को काटने के लिए। अगर मुझे ये बताएं, कोई एक ज़ई शोर इंसान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ एक 1.5 करोड़ 1.5 अरब आबादी का, क्या दूसरे मुल्क को जिसके गयूर नौजवान अपने हुब्बुल वतनी में मशहूर, पूरी कौम ने खड़े होकर 24 करोड़ अवाम ने इकट्ठे होकर एज ए नेशन दे फॉट, और 8 घंटे में उसको घुटने टेक दिए और ये जाके इंडिया की, अमेरिका की गोद में रोने लग गया। क्या वो तुम्हारी बात सुनिए? तुम बल्कि तुम्हें खा नहीं जाएंगे, तुम्हें शर्म आती है? आई मीन ही बिल्कुल पागल हो गए, वॉन्की हो गए। और ये अपने इलेक्शन के लिए ये बातें कर रहे हैं, वहां बिहार के इलेक्शन के लिए हमारा प्राइम मिनिस्टर, हमारे फील्ड मार्शल, देर गॉन आउट ऑफ द कंट्री, जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। पूरी कई लोगों, मुल्क हमारे साथ खुला साथ खड़े थे। इसके साथ कोई एक मुल्क बता दें सिवाय इसराइल के, वो भी ओपन नहीं उन्होंने किए, ठीक है, इन्वर्ट जो कोवर्टली उन्होंने सपोर्ट की, बाकी कौन है इसके साथ? अमेरिकन इससे नाराज है, अमेरिकन इससे नाराज बैठे हुए हैं, वो आपके सामने देख लें। तो मुझे समझ नहीं आती है कि ये क्या हक है ये बात करने की। कोई भी इंसान जिसमें अक्ल का खाना हो, खोपड़ी हो, क्या वो ये बात दूसरे मुल्क के बिल्कुल ब्रिगेडियर साहब, इस लबो लहजे के साथ अक्रॉस द टेबल आके कोई बातचीत की गुंजाइश मौजूद है? अमेरिका ने मीडिएशन की बात की थी, सालसी का किरदार अदा करने की बात की थी, और इसी बना पे एक सीज़ फायर भी हुआ था, बड़ा खुशाइंद हुआ। लेकिन ये इस लहजे के साथ, इस रऊनत के साथ, इन धमकियों के साथ क्या मेज़ पे आना मुमकिन है? ये मेज पर आएगा जब इसको बिहार का इलेक्शन होगा नवंबर-दिसंबर। उससे पहले जब तक पाकिस्तान की जो हमारी सफारती टीमें गई हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान गए हैं, हमारे फील्ड मार्शल गए हैं, देर टॉकिंग टेलिंग द वर्ल्ड कि ये क्या, ये दहशतगर्द मुल्क है, ये ग्लोबल टेररिज्म कर रहे हैं, फाइनेंशियल टेररिज्म कर रहे हैं। कनाडा की मिसाल, अमेरिका की मिसाल, पाकिस्तान में 20 हमारे पाकिस्तानी शहीद के जो कश्मीर कॉज को सपोर्ट करते थे, गुलबचन सिंह एक मिसाल, BLA BLF को जो ये बलूचिस्तान में सपोर्ट करता है, जाफर एक्सप्रेस के एग्जैक्ट क्लियर एग्जाम्पल जो हमारे पास प्रूफ है, मासूम बच्चों को इसने वहाँ पर कत्ल किया है। और ये एक झूठे, एक फर्जी अपना ड्रामा करके एक हमारे मुल्क पे अटैक कर दिया, फिर उसके बाद इसको जूते पड़े हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तान का स्ट्रेचर आसमान पे चलेंगे, आसमान की बुलंदियों पे, और इंडिया का गरूर और तकब्बुर और इनका जो स्ट्रेचर है वो समुद्र की गहराई में दफन हो गया। ये अपने अवाम को क्या बताएगा? मुझे बताइए। सिर्फ ये कहेगा मैं ये कर लूंगा, मैं ये कर दूँ, गिदर पक्के लगाएगा इलेक्शन, और ये क्या बता सकते हैं? जो इन्होंने फॉरेस्ट एरिया किया, लाहौर पोर्ट को कब्जा कर लिया, कोयटा पे कब्जा हो गया, कराची को ये कर दिया, व्हाट द हेल ये था। इसलिए इस वक्त, और ये अवाम और पूरी कौम उसकी समझ रही है। मीडिया जिंदगी में पहली दफा जो है ना पूरा दुनिया में एक्सपोज हो गया है। पाकिस्तान के मीडिया ने वो काम किया, यकीन करें दिस टाइम यू कांट बिलीव कि हमारा मीडिया कहाँ आसमान पे गया है। फैक्ट्स एंड फिगर रखते हैं। ISPR ने
एक एक लम्हा व लम्हा अपनी कौम को आगाह रखा कि व्हाट इज हैपनिंग। इसने लम्हा व लम्हा गुमराह रखा, झूठ बोला, चक्कर देता रहा। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये तो, और आप ये देखें जो ये बातें कर रहा है, कोई भी नॉर्मल इंसान ऐसी बात कर सकता है? शिकस्त खुर्दा, ठीक, ब्रिगेड साहब, मुंह काला। बिल्कुल ब्रिगेड साहब, लास्टली ये देखिए जो बीएलए स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। जाहिर है हमारी सिविलियन आबादी को भी निशाना, हमारी आर्म्ड फोर्सेस के जो जवान हैं वो जामे शहादत तोश कर रहे हैं। अब ये जो मामला है जो बहुत ही मतलब हमारे लिए तो इस वक्त बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है, और ये जो रॉ स्पॉन्सर्ड है और बीएलए की वसातत से किया जा रहा है, हाउ टू डील विद दिस नाउ? क्या इसके लिए कोई काइनेटिक ऑपरेशन चाहिए या आपको लगता है डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो कुछ हो रहा है वो कारगर साबित होगा? देखिए, जो हमारा डिप्लोमेट फ्रंट पे हमारे सफारती टीम जा रही है, दे मस्ट टेल द वर्ल्ड एनफ इज एनफ। अगर आइंदा बीएलए बीएलएफ को इसने सपोर्ट किया, कोई स्कूल वाला इंसिडेंट हुआ या जाफर ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, हमारे पास कॉन्क्रीट सबूत हुए, वी विल गो एंड हिट रॉ इन देयर ओन टेरिटरी। जहां पर बीएलए को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बीएलएफ को ट्रेनिंग दे रहे हैं, जहां वी विल गो एंड हिट वायलेंटली। इन्होंने रास्ता गेट खोल दिया, इन्होंने जो हमारे पर किया विदाउट प्रूफ, तो हम तो अब कर सकते हैं ना। लाइकवाइज अगर अफगानिस्तान की तरफ से ये टीटीपी को या आईएस पाकिस्तान खुरासान ग्रुप को ये आईएसएस को करता है सपोर्ट, तो हमारे पास वो भी जगह मौजूद जहाँ ट्रेनिंग कैंप है, जहाँ रा के लोग हैं, वी विल गो एंड हिट। और अफगान हुकूमत से वी मस्ट, आप बहुत हमारे अच्छे ताल्लुकात हुए, चाइना में मीटिंग के बाद वो सपोर्ट उनको इन्फॉर्म करे ताकि वही ऑपरेशन करे। लाइक ईरान से होता है तो ईरान में करे, इंडिया में तो वी विल गो एंड वी विल सॉर्ट हिम आउट। मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 महीने के बाद इसी नरेंद्र मोदी को यही अवाम गधे पे बिठा के जूते मारते हुए ये गुजरात के रेलवे स्टेशन में ले जाके इसको चाय के खोखे भी छोड़ेंगे कि तुम्हारी ये जगह थी या तुम्हारी हैसियत थी, यही चाय बेचो। दैट्स ऑल इट इज।